हेलो एवरीवन। तो हम वन लाइनर कंप्लीट कर रहे थे और हमारा फर्स्ट इसमें है स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की। तो देखिए वीके पॉल हैं, ठीक है। वीके पॉल जो हैं वो सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति के प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून 2020 में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया, ठीक है। तो 2020 में किस राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया। तो देखिए मध्य प्रदेश ने एक आयोग का गठन किया था। किस लिए? ये जो है जो आपके प्रवासी मजदूर हैं उनके जो है रोजगारों के लिए मध्य प्रदेश ने समर्पित आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में भारत ने टिकटॉक, शेयरइट, यूसी सहित 59 याद रखिएगा 59 जो है चीनी जो ऐप हैं उन पर जो है कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। उन पर जो है एक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस जो है आपका अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया? तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000, ठीक है। आईटी अधिनियम 2005 बोलेगा, ये सब नहीं आप करेंगे वहाँ पे। आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत लगाया है। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की? तो देखिए दिल्ली ने, ठीक है। दिल्ली ने जो है जून 2020 में जो है प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की, ठीक है। प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया? तो देखिए संकल्प पर्व किस मंत्रालय ने किया? संकल्प पर्व है जो है सांस्कृतिक मंत्रालय से, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त जो है कार्यभार सौंपा? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त जो है कार्यभार सौंपा गया किसको? आनंदीबेन पटेल को। यूपी की ऑलरेडी थी, एमपी का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क, ठीक है, पहला लाइकेन पार्क जो है स्टैब्लिश करना खोला? वो उत्तराखंड में, ठीक है। पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी कर दी? तो न्यूनतम 65 है ना। पोस्टल बैलेट के चयन के लिए जो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में पोस्टल बैलेट के लिए न्यूनतम जो आयु होगी वो 65 ईयर्स, ठीक है। 65 ईयर के अब जितने लोग हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में पीएम केयर्स फंड, ठीक है। पीएम केयर्स फंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने सुना भी होगा। तो पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी जो है कौन? प्रवासी श्रमिक, ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड में 1000 रुपये जो करोड़ रुपए हैं उसके पहले आवंटन के लाभार्थी हैं प्रवासी श्रमिक। हाल ही में भारत ने किस देश के उच्चायोग में कर्मचारी की संख्या 50% कम कर दिया है? तो देखिए पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो भारत ने पाकिस्तान में जो उच्चायोग में कर्मचारी हैं उनकी संख्या 50% जो है रिड्यूस कर दिया है। जून 2020 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, कौन? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो, ठीक है। ये हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो था, भारत का पहला वर्चुअल था। उसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया। किसने किया? मनसुख मंडाविया ने। जून 2020 में कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है वो कुशीनगर में। कहाँ पे है? कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जून 2020 में खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा हो गया है? वो भारत है, पहला देश, ठीक है। जून 2020 में देविका, उधमपुर और पुनेजा डोडा, ठीक है। देविका कहाँ पे? उधमपुर और पुनेजा डोडा नामक दो पुलों का उद्घाटन जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इस पुल का उद्घाटन हुआ है देविका और डोडा में, ठीक है। जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? तो कृषि उत्पाद जो था उसका नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर। जून 2020 में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड में किस राज्य ने 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है? तो उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा ने महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना जो है प्रिपेयर की है। केंद्र सरकार ने जून 2020 में आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय मदद किस कोष के जरिए की? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष, ठीक है। आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जो है फंड जो है जारी करने की बात की, ठीक है।
जून 2020 में कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बना है। जो क्या होगा, जो आपका रेल डब्बे हैं उनको जो है वार्ड बना दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया कोविड-19 के मरीजों के लिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो देखिए, भारत और भूटान के बीच समझौता हुआ किसके लिए? पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट हमारा, जून 2020 में किस राज्य ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो मणिपुर ने। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया? मणिपुर ने। ठीक है, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। जून 2020 में भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया? तो देखिए 30 सितंबर। ठीक है, कब तक? 30 सितंबर तक। सिंपल है, देख लीजिए, जून 2020 में भारत सरकार ने कोरोना संकट में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता ये सब बढ़ जाएगी 30 सितंबर तक। ठीक है, जून 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन घोषित जो है गौरसैंण, ठीक है, गौरसैंण को अब जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। नेक्स्ट हमारा है 20 जून 2020 में भारत सरकार ने BS6 श्रेणी के वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाने का अनिवार्य किया? तो जो है हरे रंग की। ठीक है, हरे रंग की एक पट्टी होगी BS6 श्रेणी के जो वाहन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? एक कचरा नहीं है, पहला ऑनलाइन विनिमय कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन, कर्नाटक में। ठीक है, हुगली नहीं है, याद रखिएगा, ये हुबली है। ठीक है, हुबली स्टेशन कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल में भारतीय कर्मचारी निधि, ठीक है, कर्मचारी निधि संगठन ने अपने पेंशनों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की है? तो कॉमन सर्विस सेंटर के लिए। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि के अपने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सक्षम बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाल में ही किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है, UPR बोलते हैं, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू थर्ड प्रस्तुत किया? तो किसने किया है? ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने UN को UPR थर्ड प्रस्तुत किया। UPR क्या होता है? यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो ये कर्नाटक ने जो है कक्षा 5 तक के बच्चों पर के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा है जून 2020। ठीक है, कब? जून 2020 के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण, ठीक है, संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों का सबसे अधिक जो है डेथ हुई है बाघों की? ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP में सबसे ज्यादा जो है बाघों की डेथ हुई है। जून 2020 के किस राज्य में गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास जुर्माने के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी? ठीक है, तो गो हत्या के संबंध में जो कृत्य होगा उसके लिए कारावास और जुर्माना भी होगा। ये जो है अध्यादेश आया है UP में। ठीक है, जून 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, ठीक है, जून 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने स्कूली बच्चों के लिए E-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये रोटरी इंडिया के साथ किया है। ठीक है, रोटरी इंडिया के साथ। जून 2020 में चर्चा में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, तो ये जो है आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये जो है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है। जून 2020 में चर्चा में रहे ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं किस राज्य में है? तो देखिए, बागजान जो तेल का कुआं है वो है आपका असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में है, इंडियन ऑयल लिमिटेड का है ये। ठीक है, जून 2020 में बुकलेट कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को NCERT ने किस वैश्विक संगठन के साथ तैयार किया? ये है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के साथ। तो जून 2020 में बुकलेट जो है कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा NCERT ने किस वैश्विक संगठन के साथ तैयार किया? तो यूनेस्को के साथ तैयार किया, NCERT प्लस यूनेस्को। ठीक है, अब देखिए
जून 2020 में भारत सरकार ने किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये बांग्लादेश में, ठीक है। कोविड-19 से निपटने के लिए 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। तो आपका जून 2020 में किस राज्य ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR हवाई अड्डे के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भोगापुरम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए आपका GMR हवाई अड्डे के साथ जो है समझौता हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जून 2020 में भारत के किस आयोग की टीम ने शामिल अमेरिकी सांसदों को वीजा देने से मना कर दिया? ठीक है, तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने, ठीक है, भारत ने किस आयोग की टीम ने शामिल अमेरिकी सांसदों को, ठीक है, तो देखिए ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता जो है आयोग को जो है वीजा देने से मना कर दिया है भारत ने। मई 2020 में किस राज्य में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया? तो लाख की खेती को जो है छत्तीसगढ़ ने कृषि जो है गतिविधि घोषित किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने कृषि गतिविधि घोषित कर दिया लाख की खेती को। नेक्स्ट हमारा मई 2020 में किस राज्य ने में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक आपका प्रवासन आयोग का गठन किया? तो ऐसा ही गठन कुछ वहाँ पे भी किया गया है, MP में भी, लेकिन प्रवासन जो आयोग है उसका गठन UP में किया गया है, ठीक है, कौशल की पहचान करने के लिए और रोजगार प्रदान करने के लिए। मई 2020 में जम्मू कश्मीर की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो न्यूनतम अवधि है 15 वर्ष, ठीक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने अधिवास के अनुसार देखिए अनुसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है, ठीक है। पहले ज़्यादा थी, अभी घटा के 15 साल कर दिया है। मई 2020 में भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली 12,000 HP, ठीक है, 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ये देखिए भारतीय रेलवे की सबसे शक्तिशाली जो है ये इतना जो है 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण जो है फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम, ठीक है, एल्स्टॉम, ठीक है, एल्स्टॉम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। एल्स्टॉम है फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मई 2020 में किस देश ने 2 महीने से कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, PPE का दुनिया का सबसे बड़ा जो है उत्पादक बन गया है, ठीक है। तो देखिए फिर से देख लीजिए कि ये जो है आपका मई 2020, ठीक है, मई 2020 में किस देश ने 2 महीने से कम समय के अंदर, ठीक है, मई 2020 में किस देश ने 2 महीने से कम समय के अंदर PPE के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो है बन गया है? ये भारत है, ठीक है। PPE का सबसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है उत्पादक बन गया है। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का वातावरण प्रदान करेगा? तो क्या है? AK सीकरी ने क्या किया है? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, इन्होंने IDRC, ठीक है, का उद्घाटन किया जो कागज रहित विवाद समाधान का एक वातावरण प्रदान करेगा, AK सीकरी। मई 2020 में भारत सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर का पूर्व सौरकरण के लिए जो है योजना शुरू कर दी है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर आपको अंदाजा हो गया होगा, उड़ीसा के लिए किया गया है, ठीक है, पूर्ण सौरकरण, ठीक है, कंप्लीट सोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारा मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? तो देखिए चंबा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे? उत्तराखंड के द्वारा किया गया, ठीक है, उत्तराखंड, याद रखिएगा, चंबा सुरंग उत्तराखंड के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है क्या किया है? चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। मई 2020 में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है UP ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 800 जो है किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब इंटरनेशनल में हम देखते हैं जून 2020 में किसने G7, ठीक है, जून 2020 में किसने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने की अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो जापान ने, ठीक है, जापान ने आपत्ति जताई है। देख लीजिए जो है G7 में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को शामिल करने की पर आपत्ति जो है जापान ने जताई है। नेक्स्ट है जून 2020 में वित्तीय कार्यवाही बल FATF की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो देखिए 2020 में जून में ये चीन के जो है अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। हाल में ही किस देश ने घाटे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए किस देश को और किसको जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है?
हाल ही में किस देश ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलें बंद कर दी हैं? ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने ऐसा किया है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट के खोलोंगदू जेवी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर समझौता हुआ है? क्या है? भारत और भूटान। ठीक है, भारत और भूटान में जो है 600 मेगावाट खोलोंगदू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। क्या है? खोलोंगदू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पे भारत और भूटान के बीच जो है समझौता हुआ है। जून 2020 में किस देश ने H1B सहित कई तरह के वीजा पर दिसंबर 2020 तक रोक लगा दी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। हाल ही में कोरोना संकट में निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी राशि देने का समझौता? 200 मिलियन यूरो। ठीक है, 200 मिलियन यूरो जो है देने का समझौता जो है हुआ है, फ्रांस ने भारत को देगा कोरोना से निपटने के लिए। जून 2020 में दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाली, ठीक है, वस्तुओं पर 97% छूट देने का घोषणा किया है? तो चीन जो है, किस देश ने चीन में निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 97% टैरिफ देने का घोषणा कर दिया है? ये जो है बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश होगा। ठीक है, जून 2020 में नेपाल और भारत के किस राज्य से लगी सीमा पर नदी पर तटबंध के मरम्मत का काम रोक दिया गया है? ठीक है, तो नेपाल और भारत के जो है भारत के बिहार से लगी सीमा पर नदी के तटबंध का मरम्मत पर जो है काम है वो रोक दिया गया है। हाल ही में भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर गए। ठीक है, तो जो राजनाथ सिंह हैं वो क्या किए? 3 दिन के जो है दिवसीय रूस की यात्रा पर गए। वह किस समारोह में हिस्सा लेने गए थे? ठीक है, भारत चीन के जो है चीन के बीच तनाव की स्थिति में ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की यात्रा पर है। किस लिए रहे? द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस के परेड में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 75वें विजय दिवस के परेड में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 75वें जो है विजय दिवस के परेड में ये गए थे। नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, ठीक है, जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 21-22, ठीक है, 21-22 के लिए भारत कौन सी बारी 8वीं बार बनेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत बन गया अस्थायी सदस्य, ये तो पता ही आप लोग को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है ना, ये 2020 में जून में बना है, लेकिन ये कितनी चौथी बार बना है? ये 8वीं बार बना है। कौन सी बार है ये? 8वीं बार है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जून 2020 में किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व जो आपका होगा रशिया, ठीक है, विश्व युद्ध की, अब ये 75वां भी याद रखिएगा, 75वें परेड दिवस में भारत अपनी तीनों सेनाओं का दल भेजा, तो ये रूस में। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को उनके ठिकानों से वापस बुलाने की पुष्टि की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है पुष्टि की है 9,500 सैनिकों को बुलाने की। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, जून 2020 में किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने के लिए नए नक्शे को मंजूरी दी है? ये नेपाल ने ऐसा किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुछ पॉइंट्स को उन्होंने कहा कि वो उनका है और उन्होंने अपने मैप में इसको जो है इस तरीके से लागू भी कर दिया। जून 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? तो देखिए वियतनाम ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वियतनाम ने जो है यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये चीन ने किया है। ठीक है, मानव रहित सबमर्सिबल था, महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान हासिल किया है। हाल ही में भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आप लोग को पता है किसको? ये नेपाल को किया, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर वहीं पे है। जून 2020 में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया? उत्तर कोरिया ने ऐसा किया है। हाल ही में न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हुआ और न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए न्यूजीलैंड, और ये पूछ सकता है कौन सा देश मुक्त हुआ, तो न्यूजीलैंड मुक्त हुआ है और वो जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है जसिंडा अर्डन। ठीक है, जेसिंडा अर्डन, ठीक है, जेसिंडा अर्डन नाम है इनका। नेक्स्ट है जून 2020 में ग्रीस और किस देश ने अपनी समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर समझौता किया? तो इटली ने। ठीक है, किस जो है देश ने अपनी समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर समझौता किया है? ग्रीस के साथ। तो ग्रीस और इटली ने किया है। ग्रीस के साथ जो है किया है किसने? इटली ने किया है। जून 2020 में भारत के किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, भारत और किस देश ने, ठीक है, भारत और डेनमार्क ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और डेनमार्क ने, ठीक है, भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति प्रति MOU जो है हस्ताक्षर कर दिया है।
ठीक है, किसके लिए? बिजली क्षेत्र में जो है वो बढ़ाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है एक MOU पे हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, MOU पे हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली प्रथम सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया? तो यमन में। ठीक है, तो किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करेगा। कौन? संयुक्त राष्ट्र करेगा, UN करेगा, यमन में। ठीक है, यमन में करेगा। अब नेक्स्ट हमारा है मई 2020 में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, निर्यात पे जो है 80% टैरिफ लगा दिया ऑस्ट्रेलिया पे। हाल ही में अमेरिका सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया? आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके चीन लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीन का डिस्प्यूट आप लोग को पता होना चाहिए, इतने दिन से चल रहा है। तो अमेरिका ने जो है, अमेरिका की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंज से चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है। मई 2020 में इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित दोनों देश या ग्रीस और इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना बढ़ गई है? तो ये नील नदी पे किया जा रहा है। इथियोपिया और आपका जो है ग्रीस में डिस्प्यूट हो गया है एक मेगा जल विद्युत परियोजना की वजह से। मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संघ से अलग होने का जो है, संधि से अलग होने की संभावना व्यक्त की? अमेरिका ने। ठीक है, ओपन स्काई संघ से भी अलग हो जाएगा अमेरिका, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मई 2020 में विश्व बैंक और भारत ने कितने मिलियन डॉलर का समझौता हस्ताक्षर किया? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड बैंक और भारत ने 750 मिलियन डॉलर के लिए समझौता किया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और भारत ने 750 मिलियन डॉलर के लिए समझौता किया। ठीक है, 2020 में वर्ल्ड बैंक और भारत ने 750 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की बात की है? किसने? भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण के लिए UN में कितना जो है काम करने के लिए, UN काम करता है ऐसे फिलीपींस शरणार्थियों के लिए, तो उनको राहत कार्य के लिए कितना जो है सहायता राशि देने की बात की गई है भारत के द्वारा? तो 2 मिलियन डॉलर। ठीक है, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है देगा। मई 2020 में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों की संरचना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और बांग्लादेश ने क्या किया है? 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल इंडिया और भारत के बीच में। ठीक है, ऐसा समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा, मई 2020 में कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश ने फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता होता? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और भारत। ठीक है, भारत और अमेरिका, भारत की तरफ से बायोटेक और अमेरिका की तरफ से फिलाडेल्फिया स्थित है थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय। ठीक है, थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय, भारत बायोटेक प्लस थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय, किसके लिए? जो है कोविड-19 की टीका बनाने के लिए। ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।